तो भाइयों आज हम आपको महाराजा हरि सिंह के दौर के कुछ किस्से बताने जा रहे हैं। लोहार कोट के जो जराल थे ना, वो बेसिकल थे ज़रा शरारती। और जो मैं सुना है, वैसे सुनने में ये है कि जो शरारती थे तो वो कोई ना कोई थे ना, जगीरों पे कब्ज़ा करने के लिए, इलाकों पर कब्ज़े करने के लिए एक दूसरे पे मतलब इल्ज़ाम लगाया करते थे, बलेमबाजी। तो वो अक्सर जो थे जम्मू में जब महाराजा आया करता था ना सर्दियों में, तो ये करते उसी वक्त थे जब महाराजा इधर उधर, ताकि एक दूसरे की जगीरें हो जाएं, ज़ब्त हो जाएं या जो भी हो। तो वो कहते हैं जी कि राय ग़ुलाम हुसैन साहब जो थे ना, उनका दबदबा मतलब काफ़ी था, मजिस्ट्रेट भी थे, महाराजा हरि सिंह ने काफ़ी उनको इख्तियारात दे चुके हुए थे। तो वो लोहारकोट के जो जगीरदार ने क्या किया कि उनके नाम का सिक्का जारी कर दिया, और सिक्का भी ऐसे बनाया कि ये जो हमारे कड़ियाँ वाला एक कस्बा है जलालपुर जट्टा का, ये भिंबर के बिल्कुल साथ ही है, पाकिस्तान में आता है, साथ आता। तो उन्होंने ना क्या नाम है कर दिया, वो नाम की ना वो बना दिए, क्या कहते हैं, पैसे बना दिए। महाराजा को जनाब पेश किया गया करेंसी वगैरह। उसने कहा महाराजा तुम्हारे खिलाफ तो इतनी बड़ी ये गेम हो रही है। महाराजा सुन के बड़ा हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। तो कहते हैं उनको बुलाया गया, तो उस पर फिर जो हमारे दादा मरहूम थे उन्होंने जनाब वक्त लिया बाकायदा कि आप मुझे महाराजा टाइम दो, तो मैं आपको साबित कर दूँ कि जाली ये सब कुछ झूठा है। तो फिर उसने सुना है कि फिर उन्होंने पता करवाया, पता लगा जी कड़ियाँ वाला में एक लोहार है जो बेसिकली यहाँ के रहने वाला था, लोहारकोट का, लेकिन काम इधर करता था। तो उसने सिक्के वगैरह सारे बनाए, क्योंकि कड़ियाँ वाला जो था ना, ताले और तलवारें बनाने में बड़ा माहिर था, लोहे की। तो जो फिर लड़ाई मतलब हुई है, 2-3 बार लड़ाई हुई है ऐसे ही, एक दूसरे पर नेम की गाय ज़िबा करवा देनी जानबूझ के और इल्ज़ाम दे देने एक दूसरे पे। तो वो बड़ी लड़ाई थी। तो भाइयों ये हमारे खून के ही भाई से बात हो रही थी, तो उनके साथ राब्ता हुआ जो कि फ़ॉरेन में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया ये बजवाल जो जागीर थी, जिसको आज सुंदरबनी कहते हैं, ये बजवाल जागीर होती थी जरालों की। और राय ग़ुलाम हुसैन जराल जो कि वहाँ के जागीरदार थे, और 1937 से लेकर 1947 तक वो लगातार MLA बने पूरे इलाके के। उसमें बहुत सारे क्षेत्र आते थे, और उनके ही आगे वंशज ने पूरा बताया कि लोहारा कोट भी जागीर होती थी एक तरफ, और वहाँ पर सिंहों की थी। वो क्षत्रिय सिंह थे, जो दूसरे थे वो हमारे से ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर गए थे, लेकिन है दोनों एक ही भाई के पुत्र थे समझ लो। तो उन्होंने बताया कि जब उनका जो महाराजा हरि सिंह जब जम्मू आते थे, तो जो लोहारा कोट के जागीरदार थे वो अपने सिक्के बनवाने लगे थे। वो लाहौर था वहाँ उनका, उनके गांव का कोई, जो कि गुजरात की साइड जो दूसरे थे, पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है, तब एक ही देश था। तो वहाँ पर काम करता था, तो उसने सिक्के बनवा दिए थे 3-4 बार। महाराजा हरि सिंह के बाद ही उनको जब पता चलता था, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि झगड़े होते थे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इतिहास बताया, जो कि पुराना इतिहास बयां करता है। और जराल भी एक जंगजू लड़ाकी कौम रही है। कभी रजौरी एक रियासत थी, रजवाड़ा था, बहुत बड़ी रियासत थी। रजौरी से लेकर तो ये रियासी के पौनी इलाका है, वहाँ तक चलती थी, और दूसरी तरफ माहौर तक थी। और देखने की बात यह है कि हमारा रिश्ता भी जहाँ से ही है, पौनी बारक, क्योंकि पौनी बारक पूरी एक जागीर थी, और हमसे ही जो कन्वर्ट हुए थे उनकी जागीर थी। और पौनी बारक जागीर से ही बहुत सारी आगे सुंदरबनी यहीं से जाता है रास्ता, बहुत सारी जरालों की 19 जागीरें थी 1947 में, जिसमें 2 जो जागीरें थी वो क्षत्रिय सिंहों की थी, जो कि सिंह थे, और बाकी जो हमारे मुस्लिम राजपूत भाई जो मिर्जे जराल थे उनकी थी। तो देखने की बात यह है कि खून एक था हमारा, जिसमें 2 जागीरें जो थी वो एक पाकिस्तान पंजाब के वजीराबाद में, और एक जो हिमाचल हिली पंजाब था उस वक्त, रहलू जागीर, वो अभी भी महल मुहल है। अभी जो जागीर बची है वो मेन वजीराबाद में ही बची है, जो कि जरालों की जो रॉयल फैमिली के जो वंशज अभी हैं। बाकी सब जागीरें ख़त्म हो गई हैं। और जो लाहौरा कोट जागीर थी, ये लोग भी 200 साल पहले तकरीबन, जब महाराजा गुलाब सिंह का राज आया, ये पौनी बारक से ही होकर सुंदरबनी में गए थे। सुंदरबनी के पास ही इन्होंने लाहौरा कोट जागीर बनाई। और कुछ जो हमारे दूसरे कुछ जो एक जागीर वहाँ बनाई, और एक जागीर को कोई 200-300 साल पहले बनाई थी, वो बनाई थी माहौर में।
वो कि बाद में महाराजा हरी सिंह के टाइम वो जैलदारी बन गई। वो भी जागीर थी एक, वो तो बहुत बड़ी थी। वो माहौर से लेकर तो वो जाती थी रामबन तक और दूसरी तरफ जाती थी बुडल तक। ये इतिहास है, ये आपको कोई नहीं बताएगा और ये इतिहास बहुत विशाल है जिसको मिटाया गया है। और इसके अलावा 17 जागीरें और थी जिसमें ये पौनी बारक से ही ज़्यादातर जलाल जो बाद में कन्वर्जन हुई है जो जहांगीर के टाइम, तब बहुत सारे जलाल जो कि पंजाब के मुकेरियाँ और ऊना ये कांगड़ा वाली साइड भी गए हैं कुछ, तो ये जहाँ से ही गए हैं। लेकिन मेन जो हेड है ये पौनी बारक ही है जहाँ से हमारा भी रिश्ता है पुराना। और इसी से जो हमारे ज़्यादातर जो कन्वर्ट हुए भाई हैं वो दूसरे देश में चले गए और जहाँ से ही बहुत सारे सुंदरबनी गए। और इसके अलावा नौशहरा तक जो जागीरें मिली थी रजौरी वालों ने दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि तब दोनों धर्म को देखकर ही सब कुछ होता। तब एक रियासत थी बहुत बड़ी जो रजौरी में काफ़ी जागीरें, रियासत रजौरी से लेकर बहुत सारा इलाका था। ये पूरा मतलब कि जलालों का ही ज़्यादातर गढ़ था पूरा, ये पौनी बारक से लेकर रजौरी तक। जैसे पंजाब हरियाणा से राजपूताना ख़त्म हुआ 1947 से, हमारे जब दूसरे धर्म के भाई छोड़कर चले गए, तो ऐसे ही हमारा जो राजपाट चलता आ रहा था हज़ारों सालों से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। इतिहास आप खुद देख सकते हो कि ये उन्होंने फ़ोटो भी बनाई है जिसमें आप देख सकते हो कि ये 17 जागीरें होगी इसमें, जो कि रजौरी के आसपास ही थी, जो कि वो कुछ बाकी ज़िलों में भी थी। ये मतलब कि आपको उर्दू में समझ नहीं लगेगा, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। इतिहास हमेशा इतिहास ही रहता है। लोहारा कोट जो जागीर है उसके वंशज अभी भी जिंदा है, जो कि 5th जनरेशन है जिसकी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। उनका जो महल है वो इंडियन आर्मी के अंडर आ चुका है। इंडियन आर्मी का जो वो हम बना हुआ है सब कुछ, तो वो उनको पैसे भी देती है जो कि रेंट पर देती है, जो कि उनकी बहुत सारी ज़मीन सब मतलब कि इंडियन आर्मी के अंडर आ चुकी है और उनका महल भी उनके अंडर ही आ चुका है। तो ये इतिहास हमेशा नहीं भूलता। इतिहास को हमेशा जो कि हम काम कर रहे हैं इतिहास पर, और आप सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इतिहास पता चल सके कि ये सुंदरबनी रजौरी ये जो इलाके नौशहरा वगैरह ये किसके थे, सबको पता चल सके। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।